नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबको अपडेट्स बाय CS यूट्यूब चैनल की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए एक बार फिर से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नज़र। जो पहली खबर निकल के आ रही है वो आ रहा है इंडियन रेलवे का एक नया प्रोजेक्ट, जहां बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद की दूरी और का जो समय है वो सिर्फ घट करके 2.5 घंटे रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। रेलवे एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने की सोच रही है, जहां इन दोनों ही राज्यों के बीच में एक हाई स्पीड ट्रैक बिछाया जाएगा और जिसकी मैक्सिमम स्पीड, अधिकतम गति जो होगी वो होगी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। जहां ये सफर तय करने में अभी 10 से 11 घंटे का समय लग रहा है, वहीं ये समय घटकर 2.5 घंटे का हो जाएगा। हालांकि इस पे जो भी नया अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर जो निकल के आ रही है वो आ रही है मदर डेयरी और अमूल से लेकर, जहां दोनों ही कंपनियों ने अपने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। जहां फुल क्रीम दूध 59 रुपीज़ प्रति लीटर का मिलता था, अब वो 61 रुपीज़ प्रति लीटर का हो गया। इसका मतलब ये है कि जो दाम बढ़े गए हैं वो सिर्फ 2 रुपये महंगे किए गए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर, जहां प्रदूषण की वजह से अब ज़्यादातर लोगों का जो स्वभाव है वो इलेक्ट्रिक कार्स खरीदने की तरफ बढ़ गया है और सरकार की भी कई स्कीमें इस पे डिस्काउंट दे रही हैं। और उसी बीच में ओला ने भी अपनी इलेक्ट्रिक कार की झांकी सामने रखी है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रेड कलर की गाड़ी दिख रही होगी आपको, जिसपे ओला की कंपनी का नाम लिखा है और हेडलाइट्स दिख रही है। वहीं ओला के फाउंडर का ये कहना है कि ये इलेक्ट्रिक कार 500 किलोमीटर तक एक सिंगल चार्ज पर ट्रैवल कर सकती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है 10 सबसे प्रदूषित सिटीज को लेकर, जहां दिल्ली उस सूची में टॉप पर है। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि बाकी 9 कंट्रीज और सिटीज कौन कौन सी है। देखिए, पहली जो सिटी है वो है दिल्ली इंडिया की, और दूसरे स्थान पर है कोलकाता इंडिया की, तीसरे स्थान पर है कानो नाइजीरिया की, चौथे स्थान पर है लीमा पेरू की, पांचवें स्थान पर है ढाका बांग्लादेश की, छठे स्थान पे है जकार्ता इंडोनेशिया की, सातवें स्थान पे है लागोस नाइजीरिया की, आठवें स्थान पे है कराची पाकिस्तान की, और 9वें स्थान पे है बीजिंग चाइना की, 10वें स्थान पे है एकरा घाना की। ये 10 सिटीज़ सबसे ज़्यादा प्रदूषित मानी गई है एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें भारत की 2 सिटीज़ भी हैं। एक भारत की राजधानी है और एक भारत की स्टेट कोलकाता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर एक दुखद खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पहलगाम में ITBP जवानों से भरी एक बस खाई में गिर गई, जिसमें माना जा रहा है कि 7 जवान शहीद हो गए। एक दुखद खबर निकल के आ रही है सामने। अगली खबर निकल के आ रही है कि एक रिपोर्ट दोबारा निकल के आई है, जिसमें यह माना जा रहा है कि इंडिया में 25% राइज हुआ है कोविड केसेस में हाल ही के दिनों में, और जो एक्टिव केस है वो 15,754 केसेस हैं जो पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट किए गए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर, जहां CBI ने उनके घर में आज सुबह रेड मारी है और माना जा रहा है कि ये आबकारी नीति के करप्शन में फंस सकते हैं, और इसी के बीच में CBI ने इनके घर में रेड मारी है। और इसके तुरंत बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट निकल के आ रहा है सामने। वो मैं ट्वीट आपको पढ़कर जरूर सुनाता हूँ। ट्वीट में लिखा गया है, जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर पर केंद्र की CBI छापेमारी हुई। CBI का स्वागत है, पूरा कोऑपरेट करेंगे। पहले भी कई जांच रेड हुई है, कुछ नहीं निकला, अभी भी कुछ नहीं निकलेगा। केजरीवाल ने ये ट्वीट किया था। एक बार मौसम पे नजर डाल लेते हैं, मौसम कैसा रहेगा। बंगाल की खाड़ी पे एक लो प्रेशर एरिया आपको दिख रहा होगा, और राजस्थान से थोड़ा दूर पाकिस्तान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी दिख रहा होगा। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहले लो प्रेशर ही था, अब कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पाकिस्तान के ऊपर बना है। ये जो नया लो प्रेशर एरिया बना है बंगाल की खाड़ी पे, ये मानसून को रिवाइव करने में अहम भूमिका निभाएगा। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश होते होते दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब तक भी बारिश पहुंचेगी। और ये जो मौसम में बदलाव होगा, विशेषकर अगर उत्तर भारत की बात करें तो 20 से 21 के बीच में होगा, या 21 शाम से या 22 की सुबह से बारिश की गतिविधियां यहाँ जोर पकड़ सकती हैं। अभी के लिए मेरे चैनल पर इतना ही। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ अपडेट्स बस। नमस्कार।